Good morning, students, and welcome to SCM Public School. I today start the topic Small Business Enterprises, Chapter 8, Class 11. आज क्लास 11 का हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप कह लो स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस। कॉन्सेप्ट में देखते हैं हम कि एंटरप्रेन्योर है, कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है एंटरप्रेन्योर, उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्राइज। पता था कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है। एंटरप्रेन्योर होता है जो अपने बिजनेसमैन की तरह ही होता है, जो अपने मनी को इन्वेस्ट तो करता है बिजनेस में, लेकिन उसके न्यू आइडियाज, न्यू इन्वेंशंस और न्यू ग्रोथ की वजह से हम उसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं। मतलब है कि ऐसा पर्सन जो अपने बिजनेस को नए आइडियाज, नए इनोवेटिव तरीके से, नई नई टेक्निक लाकर अपने बिजनेस को एक्सपेंड करता है नई नई फील्ड में। जैसे आपने सुना होगा अंबानी फैमिली, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, ये क्या करते हैं, अपने मनी को नए आइडियाज में, नए टेक्नोलॉजीज के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कभी एजुकेशन में, कभी आईटी हब में, कभी कंस्ट्रक्शन में, ठीक है, तो कभी फोन की मार्केट में आ जाना। सोशली भी बहुत ज्यादा ये इंटरेक्शन रहता है इनका आम पब्लिक से। पब्लिक के लिए कुछ नया करते हैं, कुछ नया इनोवेटिव करते हैं और बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर किसे कहते हैं, वो एक पर्सन हो गया जो एंटरप्रेन्योर हो गया, जो थिंक करता है, सोचता है नया आइडिया और जनरेट करता है, ठीक है, और एक बिजनेस में उसको डेवलप करता है। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होगा? एंटरप्रेन्योरशिप वो हो गया जब पर्सन अपने आइडियाज को बदलता है, डेवलप करता है, थिंकिंग करता है और उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है, इन्वेस्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है, उसको कहते हैं हम प्रोसेस। अब बात करते हैं एंटरप्राइज। एंटरप्राइज वो कंपनी, वो ऑर्गेनाइजेशन या वो आउटकम है जिससे निकल के हमको प्रोडक्शन या उसका रिजल्ट हमें मिलेगा, ठीक है, उसको हम एज ए एंटरप्राइज कहेंगे, ठीक है। कोई कंपनी हो गई, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गई, जब हमने एंटरप्रेन्योरशिप की प्रोसेस किया, उसके अंदर उसमें इम्प्लीमेंटेशन किया मनी का, थॉट्स का, न्यू आइडियाज का, ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, हमें आउटकम निकला, हमारे पास रिजल्ट आया, तो रिजल्ट को हम बोलेंगे एंटरप्राइज। तो रिजल्ट कहां से आया? हमारे पास जो कंपनी थी, जो एंटरप्राइजेस थी या कोई ऑर्गेनाइजेशन थी, उसी के थ्रू हमको आउटकम आता, ठीक है। अब है नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। हमें एंटरप्रेन्योरशिप की क्यों जरूरत है? हमारे देश को डेवलप करने के लिए, हमारे देश को ग्रोथ करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्यों जरूरत है? कि अगर हमारा प्रोडक्शन होता रहेगा तो चीजें बनेंगी, गुड्स बनेंगी, सेल होंगी, उसके बाद क्या होगी, जो कस्टमर की नीड वांट है वो पूरी होंगी, उसके बाद क्या होगा, एक्सपोर्ट होगा, तो उससे क्या होगा, पैसा आएगा। तो इस तरह से बहुत की जरूरत है कि हमारे जो एंटरप्रेन्योरशिप की नीड जो है, फर्स्ट है लाइफलाइन ऑफ ए नेशन। ये हर नेशन, हर कंट्री की लाइफलाइन है। इससे क्या होगा, इससे आपकी कंट्री का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। जैसे तुम अदर कंट्री में देख लो, यूएस या यूके, इन डेवलप कंट्री में जो एंटरप्राइजेस हैं, जो एंटरप्रेन्योर हैं, वो बहुत ज्यादा दिनों दिन नई ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, कोशिश करते हैं कि वो अपने ट्रेड को बढ़ाएं, ठीक है, अपने ट्रेड को बढ़ाने के साथ साथ, ठीक है, वो एंटरप्रेन्योर आगे बढ़ता है। तो इससे क्या होता है कि उनकी जो जरूरतें हैं वो पूरा होती हैं और जो आउटकम है वो ज्यादा आता है, ठीक है। ये एक नेशन की लाइफ लाइन को चलाने के लिए बहुत ही जरूरी है। प्रोवाइड इनोवेशन क्या करती है एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर? क्यों जरूरी है? क्योंकि ये नई नई टेक्नोलॉजी का इन्वेंशंस करते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी लाते हैं काम को कम आसान करने के लिए, नए मेथड से लेकर आते हैं काम को आसानी से करने के लिए, ठीक है, डेवलप करते हैं नए नए आइडियाज, जिससे क्या होता है कि हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें एक नए रास्ते से हम अपना प्रोडक्शन कर सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, तो इनोवेशन होता है। थर्ड है ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। इससे क्या होता है, हमारी इकोनॉमी में चेंज होता है। अगर हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाकर अपना प्रोडक्शन करते हैं तो उससे क्या होता है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ग्रोथ होगा, उसमें ग्रोथ होगा तो सीधी सी हमारे जो नेशन की इकोनॉमी है उसमें इफेक्ट होगा, क्योंकि ज्यादा प्रोडक्शन होगा, कम खर्चे में होगा, कम कॉस्ट आएगी, इससे क्या होगा, हमारी जो इकोनॉमी है वो बढ़ेगी। इंक्रीज प्रॉफिट, प्रॉफिट भी आएगा जब हम कम से कम खर्चे में
ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करेंगे रिसोर्सेज का। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी अच्छी होगी हमारे पास, नए आइडिया नए मेथड से हम काम करेंगे, तो इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन को, एंटरप्राइजेस को प्रॉफिट भी बढ़ने लगेगा, प्रॉफिट आएगा बहुत ज्यादा। ठीक है। नंबर 5 है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ये क्या करती है, एंटरप्रेन्योर्स खाली ये नहीं है कि सेल्फ ऑनर्ड बने, है ना, कि भाई बिजनेस ही तैयार करे या नया बिजनेस बढ़ाए या नया आइडिया सोच के बिजनेस ही जनरेट करे। इनका मतलब ये भी है कि अगर एंटरप्रेन्योरशिप चल रही है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटी दे जॉब की, ठीक है, अपॉर्चुनिटी दे एम्प्लॉयमेंट की, ताकि लोगों को रोजगार मिले और लोग अपनी लाइफ लाइन को अपनी ग्रोथ कर सकें, ताकि वो अपना जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है वो ऊपर उठा सकें। नेक्स्ट है सोशल बेनिफिट्स। इससे सोशली बहुत ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि जब नए नए एंटरप्रेन्योर्स नए नए थॉट्स, नए नए आइडियाज और नए नए टेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, तो क्या होगा कि कस्टमर को गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलेंगे, और क्या होगा, इससे जब कस्टमर का विश्वास बनेगा और ग्रोथ बढ़ती चली जाएगी, कंपनी की ग्रोथ बढ़ेगी और लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर उससे अट्रैक्ट होंगे, और क्या होगा कि वो अपने जो रिसोर्सेज हैं उनका अच्छे से इस्तेमाल करके सोशली प्रोवाइड कराएगा, क्योंकि वो सोशल बेनिफिट्स होंगे उसके हिसाब से। जब वो गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट अपने कस्टमर्स को पहुंचाएगा उनके रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके, तो ये इसके लिए सोशल बेनिफिट। अब है प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोसेस क्या है? फर्स्ट है सेल्फ डिस्कवरी। सबसे पहले डिस्कवर ये करना, असेस करना, ये देखना कि क्या स्ट्रेंथ है किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप की, वो उसकी मजबूती कहाँ है, उसकी पकड़ कहाँ पर है, और क्या उसकी कमजोरी है, उसका एक्सपीरियंस क्या है। सबसे पहले उसको ये देखना चाहिए, खुद के बारे में उसको डिस्कवर करना चाहिए, डिस्कवरी करनी चाहिए इस बारे में कि उसकी मजबूती कहाँ पर है, वो मजबूत किस पार्ट पे है, उसकी कमजोरी कहाँ कहाँ है, उसकी एक्सपीरियंस क्या है। सेकेंड पार्ट है आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी। उसको अपॉर्चुनिटी, अवसर तलाशने होंगे, देखना होगा कि कहां कहां मैं काम कर सकता हूं, ऐसे अवसर देखने होंगे। ही ट्राइज टू फाइंड आउट द नीड। वो एक कोशिश करे ज्ञात करने की कि क्या क्या जरूरतें हैं, क्या चाहते हैं लोग, और प्रॉब्लम्स क्या हैं, जिसके ऊपर वो अपने अवसरों से उन जो प्रॉब्लम है ना उनको हटा सके, और जो नीड है लोगों की उनको फुलफिल कर सके। नंबर 3 है जनरेटिंग एंड इवैल्यूएटिंग आइडियाज। इसमें क्या है कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं ये नए नए डिस्कशन से अपने ब्रेन की जो पावर है उसमें नए आइडियाज लाकर, ब्रेन स्टॉर्मिंग से, नई क्रिएटिविटी से नए आइडियाज लेकर आते हैं। क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप का ये प्रोसेस यही कहलाता है कि आप नए आइडियाज लेकर आओ, नए मेथड लेकर आओ, जिससे हम नई टेक्निक से क्या कर सकें, प्रोडक्शन कर सकें और एंटरप्रेन्योरशिप को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकें। नंबर 4 प्लानिंग। प्लानिंग करनी पड़ेगी आपको बहुत ज्यादा, क्या क्या उसके लिए रिसर्च कंडक्ट करानी पड़ेगी, और बिजनेस प्लान बनाने पड़ेंगे, और स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ेगी, ताकि आप अच्छे से काम कर सको। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है राइजिंग स्टार्टअप कैपिटल। अपने एंटरप्रेन्योरशिप को चलाने के लिए आपको स्टार्ट कैपिटल चाहिए, मनी चाहिए। तो कैसे मिलेगा? तो आप क्या करोगे? अपने नए प्लान का यूज करके कोशिश करो कि आप अपने पार्टनर्स को अट्रैक्ट करें, अपने पार्टनर्स को, बाहर के पार्टनर्स को अट्रैक्ट कर सकें और आपका जो बिजनेस है वो ग्रो कर सके। नंबर 6 स्टार्टअप। स्टार्टअप क्या है? ट्राइज टू डेवलप मोर कस्टमर्स। कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर बनाने की। स्टार्टअप का मतलब चला दो अपना काम, स्टार्ट कर दो, तो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर डेवलप करने की कोशिश करो, और कोशिश करो कि चेंज करते रहो अपने कंपनी के अंदर जो माहौल है, जो काम है, टेक्नोलॉजी है, उसे चेंज करते रहो अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता है उसी तरह से क्या अपने आप को भी ढालते रहो, अपने आप को भी चेंज करते रहो। नंबर 7 है ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब ये है कि जब आपके स्टार्टअप आपका काम निकलने लगा, आपको प्रॉफिट होने लगा, तो कोशिश करो एक्सपेंड और ग्रोथ करने की। एक्सपेंड और ग्रोथ मतलब एक से ज्यादा और एंटरप्रेन्योरशिप लगाने के लिए, ठीक है, एंटरप्राइजेस लगाने के लिए, कंपनी लगाने के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस लगाने के लिए, ठीक है, जिससे क्या हो सके आपकी ग्रोथ, इससे पता चलेगी, आपका काम बढ़ेगा, ठीक है। तो ये 7वां प्रोसेस है एंटरप्रेन्योरशिप का। जब ग्रोथ होने लगेगी तो आप क्या करो? हार्वेस्ट, मतलब आप अपने पुराने बिजनेस को
सेल कर दो और एक नया बिजनेस लगाओ, पुराना बिजनेस चलता रहेगा और दूसरा बिजनेस, दूसरा पार्टनर के साथ आप एक नया बिजनेस स्टार्टअप कर दो। तो इस तरह आप अपना एंटरप्रेन्योरशिप चला सकते हो। ये एंटरप्रेन्योरशिप की एक प्रोसेस है। ये मैंने समझाया है कॉन्सेप्ट क्या है, एंटरप्रेन्योर कौन होता है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, एंटरप्राइज क्या होता है, उसकी जरूरतें क्या हैं और प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। तो बेटा ये चैप्टर 8 है जिसका नाम है स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस। उसके बाद जो आपका टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा स्टार्टअप इंडिया स्कीम। ठीक है, स्टार्टअप क्या हुआ था, कब हुआ था, ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या इसके लिए स्कीम बनाई, इसका जो टॉपिक होगा वो कल आपको आएगा, इसके ऊपर वीडियो। अगर इसके बारे में आपको कोई चीज समझ ना आई हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और इस सारे टॉपिक को आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए अपनी एक अलग से सेपरेट नोटबुक बना रखी होगी क्लास, उसमें ही आप ये नोट कर लीजिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।